योग का मतलब आनंद है। और आनंद की बात करें तो जीवन में हम जो भी काम करते हैं इसी आनंद को पाने के लिए करते हैं, और ये आनंद हमारे अंदर है लेकिन हम बाहर ढूंढते हैं। अगर हम अष्टांग योग की बात करते हैं तो उधर 8 सीढ़ियां हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम नियम से शुरू होकर समाधि तक, मतलब फाइनली आनंद। तो योग का मतलब आनंद है, लेकिन आजकल बहुत सारे के योग हैं। अगर योग की बात करते हैं हम, राजयोग है, लय योग है, मंत्र योग है, भक्ति योग है, सहज योग है। तो सवाल ये उठता है कि कौन सा योग करें। योग जो आजकल हम देखते हैं, मुझे लगता है वो सिर्फ फिजिकली है। योग का मतलब ये नहीं कि मैंने आपको कहा आनंद है, योग का मतलब सिर्फ आपने कुछ क्रियाएं कर लिए, कुछ आसन कर लिए, कुछ एक्सरसाइज कर लिया, वो योगा नहीं है। शारीरिक तौर पर आप उससे फिट रह सकते हैं, लेकिन सिर्फ शारीरिक तौर पर फिट रहना योग नहीं है। योग का मतलब शरीर से, मन से और आत्मा से, जब हम तीनों से स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ का मतलब स्व में रहना, तब योग की पहली चरण हम मान सकते हैं, पहली सीढ़ी। दर्शकों, अगर मैं आपसे कहूं कि पद्मासन में बैठिए तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि इस आसन में हर कोई नहीं बैठ सकते हैं। तो आसन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप आराम से काफ़ी समय तक बैक को स्ट्रेट रख के बैठ सकते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है कि जब हम पद्मासन करते हैं, एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ पद्मासन। आप बैठे हैं इस प्रकार से। पद्मासन करने के लिए हम दाहिने पैर को फोल्ड करते हैं धीरे से, और बाईं जंघा के ऊपर बिल्कुल नाभि के पास इस प्रकार से हम रखते हैं। जब ये रखने के बाद जब इसका घुटना जमीन पे लगता है, तब दूसरे पैर को भी हम मोड़ते हैं और जंघा के ऊपर इस प्रकार से हम रख देते हैं। तो ये दिखने में आसान है, लेकिन आसान नहीं है। इसमें सबसे प्लस पॉइंट है कि आपका जो बैक है अपने आप स्ट्रेट हो जाता है। लेकिन सभी साधक के लिए, क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं कि हर एज ग्रुप के लोग इसको करें, ये संभव नहीं है कि हर कोई इस आसन में बैठे। तो हम बिल्कुल सामान्य आसन, जिसमें हम आराम से काफ़ी देर तक बिना किसी हलचल के बैठ सकें, वो आसन सीखते हैं। एक बार पद्मासन हम खोल दे रहे हैं इस प्रकार से। आलती पालती मारना आप जानते हैं, घर में कोई भी आता है तो हम बोलते हैं कि साहब आलती पालती मार के बैठो, या हम खाने में जिमने जाते हैं तो हम सिंपल सा आलती पालती मार के बैठते हैं। आप सभी को पता है, फिर भी मैं बताता है आपको। धीरे से दाहिने पैर को फोल्ड करें और बाईं जंघा के नीचे रख दीजिएगा इस प्रकार से। जब बाहिनी जंघा के ऊपर रख दें तो अपने बाएं पैर को भी मोड़ेंगे और दाहिनी जंघा के नीचे रख देंगे इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं जो दाहिना पैर का पंजा है, जो आपकी बाएं पैर की पिंडली है, उसके नीचे इस प्रकार से आना है, और जो बाएं पैर का जो एड़ी और पंजा है दाहिनी जंघा के नीचे आना है इस प्रकार से। दोनों घुटने एक सीध में, ऐसा नहीं कि एक घुटना आपका आगे की तरफ जाए पीछे जाए, ऐसा नहीं। ये सुखासन की स्थिति है। जब हम जनरली इस आसन में बैठते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती होती है। हम सामान्य जब बैठते हैं, मैं कहूँगा आपको सीधे बैठें, तब थोड़ा सा सीधे हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद आप अपने आप बॉडी का मूवमेंट ऐसा आता है। ऐसा करना गलत है। क्यों? आप देखिएगा, जब मैं इस प्रकार से बैठता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मेरा जो पेट है ये आगे की तरफ आ गया। तो कोई भी ये नहीं चाहता कि उसका पेट आगे आए। हर कोई चाहते हैं, इसलिए मैं ड्रीम रहना, पेट अंदर हो सीना बाहर हो, हर कोई चाहते हैं। तो कुछ ऐसा पोस्चर जिसमें अपने आप ही सीधा हो जाए, कंधा रोल हो तो अच्छा है, ताकि आपका जो चेस्ट है फूलता है, उसके फूलने से आपके लंग्स अंदर हैं, हार्ट अंदर है, उधर ज़्यादा ऑक्सीजनाइजेशन होता है, ऑक्सीजन जाता है। तो ये भाग आपका बिल्कुल सीना चौड़ा हुआ, गर्दन सामान्य, न तो नीचे की तरफ टिल्ट हुआ न बाईं तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट, ऊपर भी नहीं देखना और नीचे भी नहीं, बस गर्दन सामान्य। एक बैठने की प्रक्रिया है। मैं इसी आसन को
पीछे से दिखाता हूं, आप देखें और उसको महसूस करिएगा। आपने देखा होगा जब हम बैठते हैं तो हमारा पोजीशन ये होता है, तो स्पष्ट आप देख सकते हैं बैक का पोजीशन क्या है। कमर मेरा नीचे दब रहा है। अगर मेरा कमर दबेगा तो धीरे धीरे जो मेरा लंबर एरिया है, रोज कंप्रेशन होने की वजह से इधर दर्द होना चालू होगा। हो सकता है वो दर्द आपके पैरों में भी आए। तो ये चीज कभी भी इस प्रकार से आपको नहीं बैठना। जब भी आप बैठें बिल्कुल सीधे बैठना है। ये देखिए, कमर सीधा है, पीठ सीधा है, गर्दन सीधा है। ये जो आपके कंधे हैं बराबर लेवल में होना है। तो आप इसको कंधे को थोड़ा सा ऊपर करें, थोड़ा पीछे करें, रोल करें। अब आप देखिए बैक और ज्यादा स्ट्रेट मतलब सीधा हो गया और हाथों को आप सीधे से रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमेशा सीधे बैठने का प्रयास करें। जरूरी है कि हम सीधे बैठें। दूसरा, जो डिस्क है हमारा इस प्रकार से सीधा होना चाहिए। अगर मैं आप बिल्डिंग बनाने की बात करता हूँ, मतलब घर बनाना हो मुझे, आपको पता है ईंट, अगर मैं ईंट के ऊपर ईंट रखता हूँ, मिस्त्री जो है ईंट के ऊपर ईंट रखता है और ईंटों को अगर आप टेढ़ा मेढ़ा रखेंगे तो क्या होगा, आपको पता है बिल्डिंग कैसी होगी, कमजोर हो जाएगी, ढहने के चांसेस, ढहेगा ही ढहेगा। तो वैसे ही हमारा शरीर जो मेरुदंड है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर पूरा उस पर टिका हुआ है। तो आप जब भी बैठें तो आपका कमर सीधा होना चाहिए। लेकिन मोटापे की वजह से हम नियमित जमीन पर नहीं बैठते हैं, उसकी वजह से जब भी हम बैठते हैं हमारा बैठने का ढंग गलत हो जाता है। कोई बात नहीं, हम नियमित जब योगाभ्यास करेंगे उसको हम सही करेंगे। हम किस प्रकार से अपने बैक को स्ट्रेट रख सकते हैं वो हम आपको करके बताते हैं, उसको सिखाते हैं। मान लीजिए आप सीधे नहीं बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। आप जैसे ये ईंटें हैं, ये लकड़ी की हैं, आप इसके ऊपर इस प्रकार से आपने ईंटें रखा, देन आप इसके ऊपर बैठे आराम से, आप बैठे। अब देखिए कितना कंफर्ट लगता है। आपके पैरों में भी जोर नहीं है, कमर भी सीधा हुआ। आप जब बैठेंगे तो आपको पता चलेगा। पद्मासन में बैक अपने आप स्ट्रेट होता है, लेकिन हर किसी से नहीं होता। तो जैसे आप कंफर्टेबल हों उस प्रकार से बैठ सकते हैं। और हम तो इवन ये भी कहते हैं कि अगर आप सीधा नहीं बैठ सकते हैं तो आप कुर्सी के ऊपर बैठ के भी आप प्राणायाम कर सकते हैं। पहली बात है कि आपका बैक स्ट्रेट हो, गर्दन सीधा हो, मन शांत हो, वो महत्वपूर्ण है। तो बैठने का आपको जैसे अच्छा लगे उस प्रकार से आप बैठें।